तो उन्होंने बताया कि राम जी को तो इसके बारे में, और उसके बाद से जो है अगले दिन से युद्ध शुरू हुआ। जब युद्ध शुरू हुआ तो उसमें बहुत सारी कथाएं थी। सबसे पहले उनके रावण के एक और पुत्र थे प्रहस्त, उनका वध हुआ। उनका वध होने के बाद इंद्रजीत के साथ युद्ध हुआ। इंद्रजीत की शक्ति लगी, शक्ति लगने के बाद इंद्रजीत की शक्ति लगी, शक्ति लगने के बाद हनुमान जी गए संजीवनी बूटी लेके आए। वहां पे भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग आता है। वो ये आता है कि जब एक बार इंद्रजीत ने नागपाश से राम जी और लक्ष्मण जी को बांध दिया था और वो दोनों मूर्छित हो गए, और मूर्छित होने के बाद वो गरुड़ जी को लेके आए और गरुड़ जी ने उन लोगों को नागपाश से मुक्त करा। और जब उनको नागपाश से उन्होंने मुक्त करा तो गरुड़ जी ये सोचने लगे ये भगवान है, ये खुद बन गए थे और इनको मैंने मुक्त करा है, मैं इनसे बड़ा हो गया। तो उसके मन में मोह उत्पन्न हो गया, और वो मोह उत्पन्न जो है उनका काग भुशुंडी जी ने दूर करा। ऐसा कहा जाता है कि मान सरोवर के पास काग भुशुंडी जी ये कथा लगातार कह रहे हैं। राम कथा अनंत काल से चलती चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। तो वो प्रसंग आया। उसके बाद जो है लक्ष्मण जी की शक्ति वाला प्रसंग आया। उसके बाद इंद्रजीत का वध हुआ। इंद्रजीत का वध जो है कोई ऐसा व्यक्ति ही कर सकता था जो 14 वर्ष तक सोया ना हो, जिसने 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करा। लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी ने ऐसी विद्या सिखाई थी कि वो बिना आंख झपकाए वो आराम कर सकते। तो लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक सोए नहीं थे और उन्होंने उनका वध करा। उनका वध करने के बाद एक एक करके रावण के सारे योद्धा खत्म होते जा रहे थे। फिर जो है रावण का जो छोटा भाई था उस कुंभकर्ण, उन्होंने उनको बुलाया। कुंभकर्ण ने भी रावण को समझाया कि देखो विभीषण को कोई नहीं मार सकता, और अगर उन्होंने विभीषण का वध करा है तो जरूर वो कोई शक्तिशाली है। ये तुमने गलत काम करा है और तुम सीता जी को वापस कर दो। तो रावण ने उनकी बात नहीं सुनी। फिर वो कुंभकर्ण युद्ध के लिए गए और वो भी वीरगति को प्राप्त हुए। कुंभकर्ण के बाद मंदोदरी जी ने उनको बहुत समझाया। रावण के नाना थे, उन्होंने उनको बहुत समझाया। सब लोगों ने समझाया पर रावण ने किसी की बात नहीं मानी। और जब उन्होंने किसी की बात नहीं मानी तो अंत में जो राम और रावण का युद्ध हुआ, और उस युद्ध में रावण ने वीरगति को प्राप्त किया और राम जी ने उनको अपने धनुष से खेल दिया। ऐसा कहा जाता है कि रावण जो है वो कोई और नहीं थे, वो उन्हीं के धाम के वासी थे जय, और जो उनके छोटे भाई बने थे कुंभकर्ण वो विजय थे। वो एक कथा है, इस कथा के अनुसार उन लोगों वो लोग श्रापित थे और श्रापित होने की वजह से वो लोग वहां पे रावण और कुंभकर्ण के रूप में उनका जन्म हुआ था। वो दोनों राम जी से मुक्ति पाके फिर वापस वैकुंठ लोक में चले गए। अब हम लोग राम रावण की युद्ध की, ये हमारी आखिरी प्रस्तुति है। इसके बाद हमारा एक छोटा सा भजन और होगा और उसके बाद हम लोगों आज का कार्यक्रम समाप्त। ठीक है, अब हम लोग इस प्रस्तुति को देखिए। हाँ विभीषण, बताओ क्या बात है? प्रभु, रावण की मृत्यु का रहस्य उसकी नाभि में छिपा है। उसकी जीवन शक्ति उसकी नाभि में स्थित है। जब तक आप उसके नाभि पर प्रहार नहीं करेंगे तब तक उसे मरना असंभव है। धन्यवाद विभीषण, तुम्हारी यह जानकारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं रावण का अंत करूंगा। यही तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम्हारा धर्म और अहंकार तुम्हारे से यही होना चाहिए। हे राम, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत पाप किए हैं। अब मुझे अपने कर्मों का परिणाम मिल रहा है।
मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। हे रावण, तुमने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन अधर्म और अहंकार ने तुम्हें विनाश की ओर धकेल दिया। अब तुम अपने अंतिम समय में शांति प्राप्त करो। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम भी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न